नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मयंक बटेरा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा वो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है कि आपने अभी अभी प्लान किया हो कि आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, आपने एक्चुअल में नहीं किया बट प्लान कर रहे हैं, या आप हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस में हैं। आपने सपोज़ अपना कंपनी बना लिया है या बनाने की कोशिश में है, या सर्च कर रहे हैं कंपनी बनाने के लिए, या हो सकता है आपने अपना डोमेन ले लिया है, या फिर आपने अपना ब्रांड प्रोटेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन इनिशिएट करवाया है या करवाने वाले हैं। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो कुछ नियम है बिज़नेस करने के, कुछ कानून हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, और सरकार की तरफ से भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो सरकार के द्वारा दिए गए बेनिफिट जो हैं उसको भी आप अवेल करें, और ऐसे ज़ाहिर मत जाने दें, बिकॉज वो बेनिफिट्स आप लोगों के लिए ही हैं। और अगर आप उन बेनिफिट्स के बारे में अच्छे से जानेंगे तभी आप उसको अवेल कर पाएंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़, ये बेनिफिट्स उन लोगों के लिए ही एप्लीकेबल हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर वन पर्सन कंपनी है, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या फिर रजिस्टर्ड फर्म्स हैं। तो ये 4 तरह के जो टाइप ऑफ एंटिटीज़ हैं उनके लिए ये बेनिफिट एप्लीकेबल है। और जो स्कीम है उस स्कीम का नाम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। और ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है दोस्तों, इसमें बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि आप एक बिज़नेस से, एक स्टार्टअप बिज़नेस से कैसे एक रनिंग बिज़नेस में 3 से 6 महीने में आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए बेनिफिट मिल रहे हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे में कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है, आज की डेट में अगर आपका बिज़नेस है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप एक डोमेन लेंगे। डोमेन नेम खरीदने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट की आप होस्टिंग करेंगे। तो स्टार्टअप इंडिया की तरफ से 3 साल के लिए AWS अमेज़ॉन होस्टिंग आपको मिल जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप होस्टिंग करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि आप अपनी थोड़ी मार्केटिंग करेंगे, जैसे सोशल मीडिया चैनल्स या सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। उस प्रोफाइल पे जो भी आपकी वेबसाइट के ब्लॉग्स हैं, या आपके यूट्यूब चैनल के वीडियोस हैं, या जो भी आपका कंटेंट है वो आप शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, जिससे कि लोग आपके बिज़नेस के बारे में जानें। तो क्या है कि अमेज़ॉन पे जब आपकी वेबसाइट होस्टेड होगी तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, और जब लोग आपको रीच आउट करेंगे आपकी वेबसाइट के माध्यम से तो आप टाइमली उनको रिस्पॉन्स दे पाएंगे। जो रिस्पॉन्स रेट रहेगा क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का, वो भी अच्छा रहेगा जब वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं AWS इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच सर्विस प्रोवाइडर ऑफ क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, तो ये अमेज़ॉन AWS की बात हो गई। हमारा AWS से कोई टाइप नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। सेकंड कैन बी, आप पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, जैसे जी सूट है। जी सूट में आप गूगल क्लाउड को या और सर्विसेज को आप ले सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए वो लगभग 1 साल के लिए फ्री फैसिलिटी वो भी प्रोवाइड करते हैं, इवन विदाउट स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। इवन अमेज़ॉन AWS भी विदाउट स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी कुछ बेनिफिट्स देता है। तो ये नहीं कि स्टार्टअप करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेंगे, ये बेनिफिट्स आपको वैसे भी मिल सकते हैं, बट आपको इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या प्रोसेस है और कैसे अप्लाई करते हैं। तो लीड्स आ गई, बिज़नेस आना स्टार्ट हो गया, तो उस बिज़नेस को आप जब मैनेज करते हैं तो मैनेज करने के लिए भी जैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, बुक कीपिंग सर्विसेज, GST फाइलिंग्स, और आपकी इनकम टैक्स की टैक्स प्लानिंग है, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन है, आपका TDS डिडक्शंस है, आपकी रिटर्न फाइलिंग्स है ROC की, या आपकी LLP की फाइलिंग है, या ऑडिट है। ये सब सर्विसेज हम एक जगह पे प्रोवाइड करते हैं। एंड वेबसाइट डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराते हैं, और फ्री कंसल्टिंग हम देते हैं क्लाइंट्स को कि कैसे आप कर सकते हैं। तो डू इट योरसेल्फ मॉडल में भी आप काम कर सकते हैं, या आप हमारे पेड सर्विसेज लेके भी ये काम कर सकते हैं। तो कैसे भी जो आपको बेटर लगे आप वैसे कर सकते हैं। हाँ, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जैसे कि ऑडिट या कंप्लायंसेस, वो शायद आपको आउटसोर्स ही करनी होगी, तो आप हमें या अपने प्रोफेशनल को या कंसल्टेंट को उसको हायर कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट टेंडर के लिए जब अप्लाई करने जाते हैं और स्टार्टअप इंडिया में अगर रिकॉग्नाइज्ड रहते हैं तो आपको EMD वगैरह कुछ नहीं देनी होती। लोन्स अगर आप लेते हैं तो लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो वो भी एक बेनिफिट है। देन अलग जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आप सीड फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आपने अभी अभी कंपनी बनाई है तो 2 साल के अंदर अंदर अगर आप सीड फंडिंग या ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रांट में तो बिना किसी ब्याज के भी आपको पैसा मिलने के चांसेस होते हैं। मैं मिलने के चांसेस इसलिए बोल रहा हूँ कि श्योर नहीं है,
आपके मॉडल पे, बिजनेस पे, आपकी कन्विक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि इनक्यूबेटर के पास जब आप जाएंगे, आप अपने मॉडल के बारे में, बिजनेस के बारे में उसको समझाएंगे, एंड इफ़ दे आर कन्विंस्ड, दे आर हैप्पी विद योर मॉडल, दे आर हैप्पी विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, द प्रोटोटाइपिंग एंड द MVP दैट यू आर ट्राइंग टू कम अप विद, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सीड फंडिंग की जो फैसिलिटी है, ये भी अगेन इन 4 तरह की एंटिटीज़ के पास ही अवेलेबल है। सॉरी, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, रजिस्टर्ड फर्म्स के ऊपर ये एप्लीकेबल मेरे ख्याल से नहीं है। आई नीड टू चेक इट, एंड अगेन यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस। मैं इस पर डिस्क्रिप्शन में या अपने फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा क्लैरिफिकेशन, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग से 3 को ही मिलती है। स्टार्टअप इंडिया 4 को मिलता है, बट फंडिंग 3 को मिलती है 4 में से। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है वो ये है कि लोग, काफ़ी सारे कंसल्टेंट मार्केट में बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया हो गया तो आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया 3 साल के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट हमें ईमेल करते हैं, शेयर करते हैं, सर ये सर्टिफिकेट है, हमारे पे तो टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो उसकी असलियत ये है कि वो एग्जेम्पशन की विंडो आपकी ओपन हो जाती है जब स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन मिलता है। आप उस एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IMB, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड जो होता है, वो उसको अप्रूव करता है, तभी आपको वो एग्जेम्पशन मिलेगी, वरना वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, 10 साल की टोटल विंडो होती है स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन की, और उस 10 साल में किन्हीं भी 3 साल तक आप ये टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगातार 3 साल के लिए आप ये लेंगे, टुकड़ों में नहीं ले सकते, लगातार 3 साल के लिए, 3 सक्सीडिंग ईयर्स के लिए आप ले सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर ट्रेडमार्क या पेटेंट आपने अप्लाई नहीं किया, आपको करना है, तो फास्ट ट्रैक में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो फीस है, गवर्नमेंट फ़ी, वो हाफ हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और आपकी एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक में प्रोसेस होती है। तो ये भी एक बेनिफिट है। और ये जो सीड फंडिंग और ये जो सब मैं बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में लगभग 75,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं, और लगता है कि फ्यूचर में और इसका काउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, बिकॉज लास्ट 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट डबल हो गया है ना। 2016 में ये स्कीम आई थी, और शुरू के 4 साल तक तो लोगों को इतना आइडिया नहीं था, बट बिकॉज बेनिफिट्स इतने मिल रहे हैं और लोग इसे अवेल कर रहे हैं, तो आप क्यों इसको छोड़ रहे हैं? आप भी इसे अवेल करिए। आप खुद से अवेल कर सकते हैं, या आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, और स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स में भी। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि आप बिज़नेस रजिस्टर करो या करवा लो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपकी हेल्प करेंगे फ्रॉम रजिस्टरिंग अ बिजनेस टू मेकिंग यू अ बिजनेस हु इज़ अर्निंग एटलीस्ट 5 to 7 लाख रुपीज़ पर मंथ। सो आपको अब ये ग्रोथ पाथ पे चलने के लिए जो टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा आपकी कन्विक्शन पे, आपके प्रोसेस पे, आप किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से कस्टमर्स को लेके आ रहे हैं। तो मैं बस इतना ही आपसे कहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो देर मत कीजिए, आप स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई कीजिए, खुद से भी कर सकते हैं, या आप अगर हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारी हेल्प भी लेके आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मयंक वडेरा की ओर से।